एसआरके ग्रुप की ओर से प्रदेश भर में जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते आज जन संदेश यात्रा ने पिहोवा में प्रवेश किया। यात्रा को थाना टोल प्लाजा और गुमथला गढ़ू पुलिस चौकी के पास स्वागत किया गया। उसके बाद यात्रा अनाज मंडी में पहुंची, जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने अपना वक्तव्य दिया। अपने संबोधन के दौरान सुरजेवाला ने कांग्रेस को पांडव और बीजेपी को कौरवों की संज्ञा दी। कहा कि अंत में जीत पांडवों की होगी। नए भारत के निर्माण को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज खट्टर सरकार युवाओं को मजदूरी करने के लिए इजरायल भेज रही है, ऊपर से दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जज से लेकर चपरासी तक पेपर बेचने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में लाखों पद खाली पड़े हैं, पर नौकरियां नहीं दी जा रही। अगर कुछ नौकरियां दी भी गई तो वह सिर्फ ग्रुप डी की अच्छे पदों पर अन्य राज्यों के लोगों को नौकरियों पर लगाया जा रहा। आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी वर्गों के अनुसार योजनाएं लागू की जाएंगी। कई बार रास्ता बनाना भी पड़ता है। हम सब साथियों ने लड़ लड़कर शैलजा के लिए मैंने हमें कौन रास्ता देने वाला है? हमारे रास्ते में तो खड़े रहे, पर लड़ लड़कर सेवा करके जब इलाके की मिट्टी से ये गूंज आई तो रास्ता अपने आप बन गया। इलाके की मिट्टी से सुगंध और गूंज आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, हमारी शुभकामनाएं, हमारा प्रेम, और मैं तो इतना बड़ा नहीं हुआ और बड़ी तो मेरी बहन भी नहीं है, परंतु हम दोनों फिर भी तुझसे उम्र में बड़े, इसलिए हमारा आशीर्वाद भी वो आपके साथ है। पर मेहनत आपको स्वयं करनी है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए मेहनत नहीं करता। मैं इसलिए इलाके के सारे साथी, आप जो आए, आपका धन्यवाद करता हूं। आपसे एक अपील करूंगा, बड़ी बहन भी है, पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं, शैलजा जी की पूरी बात सुने। वो आपके सामने अभी आएंगे, मैं उन्हें अनुरोध करता हूं और आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी और हम सब किस रास्ते और दिशा में चल रहे हैं। आदरणीय शैलजा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबको सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, आज हम आपके बीच में आए, देर से आए, उसके लिए माफी मांगते हुए, ये यात्रा एक मकसद लेकर निकली है। राहुल गांधी जी ने बहुत ऊंची सोच रखी है अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, इस किसान के लिए, इन मजदूरों के लिए। राहुल गांधी जी आज निकले हैं न्याय दिलाने के लिए आपको, और आज किसान को न्याय चाहिए, मेरी बहनों को न्याय चाहिए जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, मेरे नौजवानों को न्याय चाहिए जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी का तो ये आलम कि हम अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा अव्वल नंबर पे आता है बेरोजगारी में। हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जाते हैं जान जोखिम डाल के। उनके माँ बाप किले के किले बेचते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए, 7 समंदर पार जाए और शायद कुछ हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि यहाँ नौकरियाँ मिल नहीं रही। कहा बहुत कुछ जाता है, लाखों नौकरियाँ खाली पड़ी रहती हैं, तो उसमें चाहे हमारा जो गरीब से गरीब भाई है, दलित वर्ग का, जिसको कोई और काम करने को नहीं है, माँ बाप उन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि आगे नौकरी करेगा तो हमारी तरह मजदूरी नहीं करेगा। लेकिन पढ़ लिख कर जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो ना बैकलॉग पूरा किया जाता है, ना कोई नौकरी निकाली जाती है। नौकरी निकालते हैं तो घोटाले पर घोटाले होते हैं, रिश्वतखोरी होती है, पकड़े जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे मायूस लौट जाते हैं। हम देखते हैं जब 1000-2000 नौकरी भी निकलती हैं तो बच्चे लाखों की संख्या में बैकपैक लगाकर हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में भागते हैं कि शायद मेरी किस्मत जाग जाए, लेकिन निराशा हाथ लगती है। 10 साल से 9 साल से आप देख रहे हैं हरियाणा में, देश में क्या हाल, क्या बदहाली की है साथियों। इन्हें कोई माफ नहीं करेगा।
ये झूठ और जुमलेबाजी आप वोट के लिए कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों के साथ आप ऐसा धोखा नहीं कर सकते। ये जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। मेरी माताएं बहनें कहती हैं हमारे बच्चों को नौकरी दिलाओ। मेरी माताएं बहनें कहती हैं इस कमर तोड़ महंगाई से हमें छुटकारा कब मिलेगा। बहनों, ये जब आप बदलोगे, जब परिवर्तन लाओगे, तब ये सब बदलेगा। हमारी सरकार थी, 10 साल हमारी सरकार थी, गैस सिलेंडर कितने का था कोई बताएगा? 450, 410 का था। आज कितने का है गैस सिलेंडर? 1000 पार है, 1000 पार है। साथियों, अब आप बताओ, ये दिया है इन्होंने आपको। और गरीबी की अगर बात करें, हमारे समय में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया था। विकास हमने आपके घर तक पहुंचाया था। हमारे मकान बनते थे, इंदिरा आवास कॉलोनी बनती थी, आपके लिए 100-100 गज के प्लॉट काटे जाते थे। मुझे बताइए कि 10 साल में आपको क्या, अभी स्वामी जी ने बात की आवास की, गरीब को 4 दीवारी चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, किसको मिल रहा? भाषण में सुनते हो, इनके इश्तेहारों में देखते हो, लेकिन इस सरकार ने मकान दिया किसको? आज कोई विकास नाम की चीज नहीं है। कहाँ जहाँ भी किस गरीब से पूछो, वो उसके दिल की रग, दुखती हुई रग पर हाथ रखते हैं। साथियों, सिलेंडर 1000 पार, पेट्रोल सैकड़ा पार, और कहाँ जाएगा ये गरीब आदमी? ना आटा ना दाल। और कहते हैं जो हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इन्होंने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से फिर नीचे कर दिया, फिर नीचे कर दिया। और कल के परसों के बजट में कह रहे थे कि हम 25 करोड़ लोगों को ऊपर ले आए हैं। तो साथियों, हमने तो 10 साल पहले 27 करोड़ लोग ऊपर किए थे, 23 आप नीचे ले आए, और अब कह रहे हो हमने 25 ऊपर कर दिए। और फिर कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोगों को हम 5-5 किलो अनाज देते हैं। कौन सा एहसान किया है आपके ऊपर साथियों? कहाँ आप ऊपर उठे? कौन सी आमदनी दुगनी हुई है मेरे किसान भाइयों? आप बताओ कि क्या आपकी आमदनी दुगनी हो गई है? जो दिन रात आप खेत में हल चलाते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, 4 बजे उठ के पानी देते हो ठंड में, कौन सी आमदनी आपकी दुगनी हुई? आप जाते हो, बाध्य हो जाते हो, धरने करते हो, जुलूस करते हो, और आपको क्या मिलता है? झूठे वायदे मिलते हैं और लाठियों की बरसात मिलती है। कौन सा वर्ग है जिस पर लाठियां नहीं चलाई गई? चाहे हमारा किसान है, चाहे मजदूर है, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें हैं, सब पर लाठियां बरसाई। कर्मचारी हैं, लाठियां बरसाई। सरपंच हैं, लाठियां बरसाई। सब पर लाठियां बरसाई। इंसाफ कहाँ मिलेगा? इंसाफ तभी मिलेगा जब बदलाव आएगा। आइए हम सब मिलकर राहुल जी, खड़गे जी की बात को लेकर आगे बढ़ें, जन जन में जाएं। जनता की सच्ची सेवा तभी होगी जब उनके दुख दर्द को हम समझेंगे और आप हमारा साथ देंगे। साथियों, इस बार 10 की 10 सीटें हमने लोकसभा की कांग्रेस की झोली में डालनी है। खड़गे जी को, राहुल जी को मजबूत करना है, और आने वाले समय में जब फिर से बदलाव का समय आएगा, हरियाणा में जन जन की आवाज़ है कि बदलाव आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो फिर आप लोगों को तो हिस्सा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बताइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गरीब किसान और दुकानदार हर बस्ती से साथ जाए, अपनी सेवा की इस पवित्र पावन धरती को नमस्कार करते हुए भाई संदीप उनको पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कांग्रेस की मजबूती के लिए, और साथ साथ सेवा के सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ शैलजा जी और मेरी ओर से।
ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, न्याय की जंग है, नीति और धर्म की जंग है, और न्याय, नीति और धर्म की इस जंग में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, क्योंकि हम न्याय के साथ हैं। तो सर 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है की गई है? सबसे पहले हम जो 24 ये तैयारी, जैसे शैलजा जी ने कहा, हमारा टारगेट है 10 की 10 संसदीय सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं, ताकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन होगा और देश में भी, और व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। धन्यवाद मैम। यहाँ ज़रूरत है किसान का, मजदूर का हाथ था। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हम सब मिलकर लोगों की मुझे खुशी है आज संजय बंगाल जी नजर आ रहा है उनके साथ काम कर रहे तो मैम, जिस तरह से आपने बताया था कि पिछली बार स्वामी संदीप ओमकार के साथ बीजेपी पार्टी ने जो है एक साथ गलत जो है किया, तो अब क्या ऐसा मानिए कि हम जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो वापस स्वामी संदीप जी ने और यही बात कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ पर जो काम करता है, मेहनत करता है, उसका नाम ऊपर आता है। उन्होंने मेहनत की है, आगे और ये मेहनत करेंगे। बहुत कांग्रेस पार्टी जो भी मेहनत करता है